सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। और यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर तरल होता है, और यहाँ पर होता है विट्रियस ह्यूमर तरल पदार्थ होता है। एक रफ बना दिए फिगर, ऐसे पूरा ऐसे तो बना कर बताया आप लोग को, ऐसे तक लीजिए आंख में। उजला वाला भाग को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। काला वाला भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और उसके अंदर में कुछ आइरिस, और उसके अंदर में कुछ होता है पुतली। अब सुनो ध्यान से, रे शब्द रहेगा। बोले दृढ़ पटल किसे कहते हैं? पूछ देगा 2 नंबर में। तो कहना कि आंख के सबसे बाहरी भाग में लगभग गोलाकार आकृति के सफेद रंग के आप पारदर्शी झिल्ली होती है। बोलो, उजला वाला भाग पारदर्शी होता है कि आप पारदर्शी? आप पारदर्शी। इसे फिगर बनता है रे? नहीं बनता है। काला वाला भाग बनता है। तो बोलिए दृढ़ पटल में कहता है कि यह मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग में लगभग गोलाकार आकृति के आप पारदर्शी झिल्ली होती है, जो यह क्या करता है, यानी ये आंख को क्या करता है, कॉर्निया वगैरह क्या करता है, जोड़ करके रखता है। तो दृढ़ पटल में अपना कोई खास चीज है नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, यह मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग में लगभग गोलाकार आकृति के सफेद रंग के आप पारदर्शी झिल्ली होती है। आप देखिए कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? तो कहता है दृढ़ पटल के अगले भाग में क्या होता है, गोलाकार आकृति के एक पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसीलिए इसका नाम, इसीलिए इसका नेत्र खिड़की भी बोला जाता है। नेत्र खिड़की। आपसे पूछेगा कि नेत्र खिड़की किसे कहते हैं, ताकि कुछ होता है। तो नेत्र खिड़की मतलब कौन चीज? कॉर्निया को बोलते हैं। अरे हम लोग खिड़की क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि प्रकाश को आने के लिए, प्रकाश आवे अंदर, इसीलिए आंख में प्रकाश किया जाता है तो कॉर्निया जाता है। इसे कहते हैं नेत्र खिड़की कहते हैं। अब बोलो, नेत्रदान में किसका दान होता है? बोलो, नेत्रदान में किसका दान? बोलो, कॉर्निया का। और बताओ तो कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया कौन दान नहीं दे सकता है? बोलो, कौन सा रोग वाले? पहला एड्स वाले नहीं दे सकता है, दूसरा टेटनस वाला नहीं दे सकता है, और बोलो हेपेटाइटिस बी वाला। बोलो, हेपेटाइटिस बी होगा तो अब उसका शरीर क्या हो जाएगा? पीला रंग का हो जाएगा। टेटनस होगा तो उसका शरीर मरने के बाद धानुष की आकृति का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पता है थे कि अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया, टेटनस है, तो उसका शरीर जो लाश है, लाश कभी सीधा हो भी नहीं करेगा, मुड़ जाएगा। सीधा करोगे बांध देगा। अरे तो सुना से उसका शरीर जो है मरने के बाद लाश जो होता है वो मुड़ जाता है धानुष की आकृति में। उससे आप पता सकते हैं कि टेटनस से मृत्यु हुआ। और टेटनस बड़ी खतरनाक चीज है। अगर टेटनस से मृत्यु हो गया, टेटनस एक बार हो गया ना, तो आपको तुरंत पता नहीं लगेगा, 10 साल 15 साल के बाद पता लगता है, और डायरेक्ट मृत्यु होता है। ऐसे किसी को लोहा गड़ गया जंगीला, और तू सुई नहीं लिया ट्रीटमेंट का, वो 10-15 साल के बाद क्या होता है, ये अचानक उसमें विष तैयार होते हैं। धीरे धीरे विष हो गया पूरा, जब विष तैयार हो गया और अचानक फट जाएगा, और फटेगा तो मर जाएगा, निपट जाएगा। और उससे इसका कोई इलाज नहीं संभव है, क्योंकि पता नहीं लगता। पता लगेगा तब ना रे, और विष फट जाता है और मर जाता है, मरने के बाद पता लगता है। इसीलिए लोहा गड़े तो ट्रीटमेंट का सुई लेना चाहिए, नहीं भी गड़े तो पर साल में एक बार ले लो। समझ गया ना, ताकि ट्रीटमेंट नहीं होगा ऐसे सोचा से। हाँ ले लेता है। अब आते हैं कुछ दृढ़ पटल, कॉर्निया, और कुछ है आइरिस। अच्छा बताओ, हम लोग, अरे आइरिस जो होता है नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। समझ रहेगा, नेत्र का सबसे रंगीन जो भाग होता है आइरिस होता है। और नेत्र में रंग बढ़ने की उपस्थिति के कारण इसको नेत्र का रंगीन भाग कहता है। यानी नवरंगी भाग तो लोग कहता है गाँव घर में बोल के,
कोई बूढ़ा कह दे कि नौरंगी बाबा है, तो नौरंगी बाबा मतलब कुछ हो गया बहुत कलरफुल, लाल पीर देखे वाला है। तो देखो यही आइरिस होता है, एकरे में हाँ एकरे में कलर होता है। तो आइरिस यानी एकरे में क्या होता है, कलर उपस्थित होता है। और एक बात है, अगला है पुतली। ये पुतली और काम का चीज है। पुतली क्या होता है, सुधा से पुतली कहता है नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में यानी आइरिस के आंतरिक भाग में पुतली होता है। पुतली ई है कि अंदर में है, ये कौन चीज है, ये है पालक, पुतली नहीं है पालक है। और अंदर में कौन चीज है, पुतली। पुतली बिंदु के समान होता है, आंख में देखो बिंदु के समान होगा, हमारे में देखो देखो तो आंख में बिंदु के समान होगा, वो कौन सी है, पुतली। और यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में देखो ध्यान सुनेगा, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता, कम प्रकाश में फैलेगा। जैसे सुनो ध्यान से, हम सूर्य तुमको कहें कि सूर्य भगवान को देखो तो तू देखेगा ना, तो तू देखेगा तुमको देखो कि दिमाग जो है पूरे बॉडी का कंट्रोल के लिए है, लेकिन दो तीन चीज के छोड़ करके, पाचन के और पुतली के, ये दुनिया का बात नहीं मानता। जैसे गांव घर में देखा हुआ किसी के घर में बूढ़ा बूढ़ी के पूरा बात चलता है, ओकर बेटा ओकर लड़का के बाबूजी सब जितना सब परिवार सब मानता है, लेकिन वही घर में एगो पोता होता है नालायक, कहता है कि बूढ़ा की बात मानेंगे। वही बात है, दिमाग का समूल्य बात मानता है पूरा शरीर, लेकिन पुतली नहीं मानता। अब नहीं होता, हम है तो बात मानने वाला है। दूसरी बात, पाचन नहीं मानता। अरे दिमाग एक बार कह दिया कि भोजन इतने खा लो, अब 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, तब पाचन बन जाएगा कि नहीं पचा लेंगे, ताकि तू खाया क्या लगी, हम पचेबे करेंगे। लेकिन पुतली को अरे हम लोग कहेंगे कि सुबह का देखो तो तू देखेगा, लेकिन जैसी देखेगा ना तो आँखें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देख लेना बाहर जाकर देखें, ऐसे देखेगा ना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये कौन करवाता है, पुतली। पुतली पूछता, पुतली आंख से पूछा कि काहे देख रहा सूर्य के, हमारा बोला है कौची, हमको दिमाग बोला कि देखो सूर्य भगवान के, तब पुतली कहा तू पागल है, शटर गिरा दिल से, शटर गिरवाता है। हाँ यानी पुतली पूछता है आंख से कि तू काहे देख रहा है इतना, हाथ से रोशनी इतना कहाँ आ रहा है, ताकि हमारा दिमाग बोला है ताकि शटर गिराओ दे। पलक को बोलता है कि शटर गिरा रहे, बंद कर पहले, बंद किया। बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता है, कुछ ना अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन उस समय अगर हरा हरा चीज मिल जाए, घास उस, तो जल्दी क्या होता है, कंट्रोल होता है आँख। इसीलिए जितना भी डॉक्टर है सब हरा हरा पर्दा का इस्तेमाल करता है। बताए थे हरा पर्दा का इस्तेमाल क्यों करता? अरे वो डॉक्टर से पूछे, झोला छाप था, उससे पूछे कि डॉक्टर साहब हरा पर्दा क्यों लगाते हैं, और सब डॉक्टर लगाता है। क्या है कि डॉक्टर जाति का यही पर्दे आता है। तो डॉक्टर जाति का यही पर्दे आता है। उसका रीजन कौन सी है कि मान लिया किसी का ऑपरेशन हो रहा है, अरे तोरे हो रहा है, आप बताओ, आप सुना से ऑपरेशन हो रहा, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा, आप बोलो डॉक्टर, आप सुन तोरे पर प्रैक्टिस करते हैं लोग, अब ऑपरेशन हो रहा है, इतना पेट फाड़ दिया उसका, अब फाड़ दिया, और डॉक्टर साहब के जो की था, जो आपका रूम है उसमें लाइन कट गया अचानक, और अचानक उसमें जनरेटर भी होता है, ऑटोमेटिक जनरेटर होता है वहाँ पड़ी, जनरेटर आपने से चालू हो गया, कट गया था, चालू होगा, अब वेपर लगल है, मारा डायरेक्ट डॉक्टर साहब की आंखें पर। तो बोलो आंख का पुतली को क्या करेगा, आंख को बंद कर देगा, बंद कर दिया, तब पेट फाड़ रहा था, इतनी सुना फट गया, इतना सुझ नहीं रहा, कोई नहीं फाड़ना। अब बताओ 1 मिनट हो गया, कहते कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, कहते फाड़ियो। इसीलिए हरा पर्दा, वो तुरंत भर में हरा पर्दा को देखता है, तो आंख कंट्रोल होता है, तब ऑपरेशन शुरू होता है। इसीलिए जितना भी डॉक्टर है सब हरा पर्दा का इस्तेमाल करेगा। यहाँ से रीजन है। अब तुमसे पूछे कि स्कूल बस वाला सब पीला रंग के गाड़ी का इस्तेमाल करता है, क्यों?
बोलो पीला आगे बताएंगे। हाँ आगे बताएंगे। उसमें आपका प्रकाश का ध्रुवन पढ़ोगे ना, तो पढ़ना ही नहीं है, वो 12th में पढ़ना है, वहाँ टाइम भी नहीं, छोड़ो उसको, 11 12 पढ़ना हुआ है, तो वहाँ प्रकाश का ध्रुवन में आएगा ना तब बताएंगे। वो बहुत चीज उसको आना आपके लिए, तो बता सर सब रहेगा। आप चाहते हैं पुतलियों कह रहे, और इसी पुतली से डॉक्टर साहब और इस्तेमाल करता है, तुम लोग अरे सब रहेगा। तुम लोग कभी देखा होगा सीआईडी फिल्म, देखा होगा सीआईडी फिल्म, देखा सीरियल देखा होगा। किसी व्यक्ति को मारने के बाद डॉक्टर साहब कुछ करते हैं, आँखिया में टॉर्च मारते हैं, देखा आँखिया में टॉर्च में कोई देखते हैं आँखिया कितना गहरा है, कहता है कि हमारे आँख जो है समुद्र से गहरा है, कोई बेटा देखा नहीं, तो समुद्र से गहरा नहीं दिखता है, आँखिया पर टॉर्च मारता है, इसलिए तुम भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। देखा होगा डॉक्टर साहब को आँखिया में टॉर्च मार के कहा कि सॉरी बोलते गेलो आओ, काहे बोलता है आँखिया में जैसी टॉर्च मारेगा तब पुतली का काम है कि अगर जिंदा होगा व्यक्ति, अगर देखो अगर नाश चलते रहे तो नाश में पता नहीं लगेगा, कोई व्यक्ति के हुक्की चल रहा है, प्राण बच रहा है तो जिंदा है, उसकी इलाज करेंगे तो बच जाएगा, लेकिन पता नहीं है कि बच रहा है कि मरल है, डॉक्टर को ही नहीं पता लगता है। तो अंतिम उपाय है डॉक्टर कुछ कहता है टॉर्च मारता है आँखिया में, और टॉर्च मार के देखता है, अगर आँख जिंदा, देखो आँख जिंदा रहेगा तो कुछ होगा, पुतली सिकुड़ जाएगा, अधिक प्रकाश मिलेगा तब पुतली ऑटोमेटिक आँखें अपने से बंद हो जाएगा, तो जैसे ही बंद होगा तो डॉक्टर से कहा कि जिंदा हो रहे पढ़ जाएगा, तुरंत ही इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन आँख बंद नहीं हुआ, टॉर्च मारा आँख बंद नहीं हुआ तो कहा कि गिर लो, सॉरी तो गिर लो। और एक चीज और देखा होगा तुम लोग, फिल्म में देखा होगा, जो विलन होता है गुंडा, वो देखता है आँखिया में वो पट्टी मारता है काला रंग का, देखा बोलो उसको जो है हीरो आँख मार के फोड़ दिया है नहीं, उस समुद्री फिल्म होगा ना उसमें बात पहले रहेगा, वो आँखिया फूटा नहीं है, वो कौन सी करेगा आँखिया पर पट्टी मारे इसलिए क्योंकि उसको बहुत जल्दी जाना होता है नीचे पानी में, अब बहुत जल्दी आना होता है ऊपर, तो बोलो जैसी प्रकाश से जाएगा अंधेरा में तो उसको दिखाई देवे नहीं करता। अब बोलो तुम यहाँ गर्मी खूब कस के गर्मी है और जब धूपा बड़ी कस के है, और जैसे ही गया और धूपा में से आकर के घर में एंट्री मार दिया, कहा क्या कुछ लग रहा है गेट झलक रहा है, तो खुद रुकता रहता था कि हाँ झलक रहा, ऐसा होता कि नहीं होता, यही होता समुद्री डाकू के ऊपर से डायरेक्ट जाता है पृथ्वी अति में जाता है पानी में, उसको दिखाई नहीं देता, इसीलिए एक आँख को अंधेरे में रखता है, अगर गया अंदर अंधेरा में तो ये वाला खोल दिया क्योंकि अंधेरा में था ना पहले से, तो इसको झलकेगा नहीं, तब कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए तुम अगर धूपा में से कभी जाओगे घर में एक आँख बंद कर लेना, अगर कि चल ऐसे जाओगे तो दिखाई नहीं देगा गेट उठ, लेकिन ऐसे करते जाओगे अगर कि दिखाई ना जरूरत, अगर तू खुल लो तो पूरे तरह दिखाई जरूरत, क्योंकि एक अंधेरा में पलाई से था। तो एक पुतली का कमाल है, ऐसा फिल्म में हम भी सोचते थे पहले कि फिल्म आँखियाँ इसको मार के फोड़ते हीरो हुआ, तो फोड़ा नहीं है, वो है प्रकाश के असली पुतली के कारण से हो रहा है। अब देखिए अब आते हैं उत्तल लेंस, करेंगे उत्तल लेंस मानव नेत्र में प्रोटीन का बना एक उत्तल लेंस होता है जो सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है। समंजन क्षमता के कारण इसकी फोकस दूरी क्या होती है, स्वतः घटती और बढ़ती रहती है। सुनो ध्यान से, देखो थोड़ा सा आप 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे, देखो सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, कहता है उत्तल लेंस मानव नेत्र में प्रोटीन का बना एक उत्तल लेंस होता है जो सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है और समंजन क्षमता के कारण इसकी फोकस दूरी स्वतः घटती और बढ़ती रहती है, और यही घटती बढ़ती रहती है तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। घट गया तब कुछ हो जाएगा, निकट दूर हो जाएगा, निकट हो जाएगा, बढ़ गया तो क्यों होगा आपका दूर हो जाएगा, ये अभी चलेंगे उस पर, तो यही इसी के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब आते हैं करेंगे, उसके बाद आते हैं दृढ़ पटल हो गया। अब आते हैं कौन जी
कोराइड और रेटिना। बोलो, मानव नेत्र में रेटिना जो है नेत्र के आंतरिक भाग में उपस्थित होता है या एक पर्दे का कार्य करता है, और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन मस्तिष्क में सूचना क्या भेजता है, सीधा भेजता है, और इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है। जल्द यही पूछता है इस रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। और एक बात और, इसमें बचिए कुछ चीज, कोराइड। कोराइड क्या है, कोराइड कहता है यह नेत्र के आंतरिक भाग में कोराइड उपस्थित होता है जो भूरे रंग का होता है, और यह प्रकाश के परावर्तन को रोक देता है। नेत्र में प्रकाश गया लेकिन उसको परावर्तन को रोक देता है, क्योंकि नहीं रोकेगा तो रेटिना में प्रतिबिंब बन भी नहीं करेगा। और इसीलिए कोराइड की जो रंगालता होता है ये कोराइड होता है। क्या होता है बाबू, कोराइड होता है। और उसके बाद में होता है आंध बिंदु। तो आंध बिंदु कहाँ होता है, रेटिना में ही होता है, उसके अंदर में होता है आंध बिंदु। और उसी जगह पर होता है पित्त बिंदु होता है। और उसी के बगल में एक होता है छड़ और शंकु। छड़ होता है मांस से क्या होगा, मांस का रहेगा, छड़ नुमा रहेगा, इतना लंबे रहेगा, और वो शंकु का आकृति का रहेगा, शंकु की आकृति का रहेगा, उसको बोलते हैं छड़। और शंकु कहाँ होता है, तो आपको कोराइड के अंदर में होता है, उसके लगा उसी के भाग में होता है। और यहाँ पर होता है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी आंख में करने बताओ तो, अरे सिलियरी जो मांसपेशी है आंख में करने हम लोग का है, कहाँ पड़ी है हम लोग का सिलियरी मांसपेशी। देखो लाल वाला भाग है ना, वही सिलियरी मांसपेशी है, किसी जगह से निकलता है, उसी को कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। और उसी के बगल में आंसू ग्लैंड होता है। इसी के बगल में क्या होता है, आंसू ग्लैंड, आंसू का थैला होता है। अब तुम देखना, आ जाना आ किसी के घर में छोटा बच्चा है 6 महीना के, और अगर छुट्टी कर देना, रोवेगा के करेगा खूब है, लेकिन लोर नहीं छुएगा, लोर नहीं छुएगा, छुट्टी नहीं, छुट्टा कर दो तो ऊपर भी लोर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके आंसू ग्लैंड विकसित हो भी नहीं किया है। और किसी को तो हाथ हो जाता है, जवान भी होता है ना, बड़ा होता है, तो ऊपर भी आंसू ग्लैंड विकसित नहीं होता है। इसीलिए देखना किसी गांव घर में ऐसे मिल जाएगा कि एक बाबूजी मर गया और बेटा रो ही नहीं रहा, आंसू चल ही नहीं रहा, तो सब कहता ना कि बड़ा निर्दयी आदमी है, बाप मर गया आंसू नहीं चला। देखा कितना खत्म आदमी है, तो बेचारा खत्म आदमी नहीं है, उसको आंसू ग्लैंड नहीं है, तो चलेगा कुछ। इसलिए वैसा कोई मिल जाए तो इसको मत कहना कि खत्म आदमी है, उसको आंसू ग्लैंड नहीं है, आंसू नहीं चल सकता, वो अलग बात है। लेकिन किसी का आंसू ग्लैंड होबे नहीं करता, जिंदगी में उसको आंसू चलवे नहीं करता, कहता कि निर्दयी आदमी है। लेकिन कि खाली पुरुष में होता है, महिला लोग में भी होती है। और आप बताओ महिला लोग की हालत कौन सी है कि सब रोवे में टेका है, एक बात कस के बोल देंगे ना रो जाएगी। तो बोलो सब महिला, अरे सब महिला रोवे में टेका है, एक आध हो के आंसू ग्लैंड ना रहे तब। आप किसी के घर में कोई मार दिया और सब रोवे जाती है, हूँ करेगा, आप बताओ ये सब रोवेगी। आप कोई के आंसू ग्लैंड नहीं है, आंसू नहीं चलेगा, सब हूँ इसीलिए अरे कोई महिला अगर 50 को महिला 20 को महिला रो रही है और उसमें आंसू ना चले तो सब ओकरे देखेगा। इसीलिए महिला लोग जो रोती है घूंघट तान के रोती है। महिला लोग को खास देख लेना, ये सब रोवेगी ना तो घूंघट तान के रोवेगी, कभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, और इसका रीजन कौन सी है कि ताकि अंदर में रो रहा कि नहीं रो रहा पता नहीं चले, अंदर में हू कर रहा और नहीं रो चल रहा तो थूक लगा लेगा। तो आंसू ग्लैंड चलो देखो ध्यान से, आप सुनो। अरे आप धीरे धीरे तुम लोग पोले पूरा खोल रही है, महिला लोग को पूरा पोल खोल देंगे। ये सब शादी ब्याह में गाड़ी क्यों देता है पता है तुम लोग को? बता दिया वही। अच्छा अरे मड़वा जो है हरा हरा बांस को क्यों काटते हैं? सब खाली जानता है, खाली गीत गाना पहुंच जाओ, अच्छा तो कुछ नहीं है।
उसका भी नहीं देना है, तो धीरे धीरे सब आवेगा। पहले तय हो जाए। अब आते हैं दृष्टि दोष। अरे समझ रहेगा, समझो इसको मिला रहा है। देखो ध्यान से, सब उसे बता ही दे भाई, ये टाइम का अभाव है। अरे समझेगा, आप सुनो ध्यान से, समझेगा। अरे समझेगा, आप सुनो ध्यान से। अब आते हैं दृष्टि दोष। नेत्र में, अरे समझेगा, नेत्र में सामान्य दोष उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष। नेत्र में, आप सुनो ध्यान से, नेत्र में कुछ खराबी आ जाना क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, निकट, दूर, जरा और अभिमुखता। देखो अभी निकट, आई कौन चीज है? दूर, निकट और कौन चीज? दूर। समझो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? और ऐसा दृष्टि दोष, समझो पर ध्यान सुनेगा, और ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सी? अवतल लेंस। सुना से दूर दृष्टि दोष, और ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दिखाई नहीं दे, दूर दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस। बड़ी भारी है रे। आप बोलो, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, और ऐसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट दिखाई दे और ना ही दूर दिखाई दे। जरा के मतलब कुछ जरी को सुनना दिखाई दे, उसे क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस है? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी, इसको कहते हैं बाई फोकस भी कर सकते हैं, द्विफोक्सी लेंस। और है कुछ अभिमुखता, और ऐसा दृष्टि दोष जिसमें एक बार में एक ही तल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, खड़ा दिखाई दिया तो पड़ा गए, पड़ा दिखाई दिया तो खड़ा गए, तो वैसे क्या हो जाएगा? जरा कि अभिमुखता कहलाएगा। अरे किसी को खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा तो सुतल वाला गाय, कोई सुतल है और कोई खड़ा रखा कि भाई जी आइए 1 नंबर, तो चढ़ गया वो माथा पर, कुछ हो गया है, अभिमुखता। लेकिन अगर कोई सुतल है और खड़ा क्या, उठो उठो उठो, चलो चलो, तो वो टकरा के माथा टकरा गया कि वो ने खड़ा वाला से, तो एक बार में एक ही तरफ खड़ा दिखाई दे तो पड़ा गया, पड़ा दिखाई दे तो खड़ा गया, उसे क्या कहेंगे? अभिमुखता। होने का कारण कौन सी है? सुनो ध्यान से, निकट होने का कारण कौन सी है? नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा? सॉरी फैल जाना, क्या ना? नेत्र गोलक फैल जाना, तो फोका दूरी घट जाना, फोका दूरी घट जाना। नेत्र गोलक फैल जाना, तो फोका दूरी घट जाएगा। और दूर का होने का कौन सी है? नेत्र गोलक सिकुड़ जाना, तो फोका दूरी बढ़ जाना। और जरा का क्या होता है? इसमें नेत्र लेंस में क्या होता है? नेत्र लेंस की प्रत्यास्था क्षमता घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। और अभिमुखता होने का कौन सी है? नेत्र में वक्रता उत्पन्न होना। क्या होता है? वक्रता उत्पन्न हो जाता है, मतलब लेंस में मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है। चलो देखो ध्यान से अगला, दृष्टि निर्वंता। कौन सी है? दृष्टि निर्वंता। देखो दम आपको परीक्षा में हर एक बात याद है कि दम पूरा ये कैल है, लेकिन याद अब थोड़ा सा ध्यान दे, कॉपी देकर पढ़ लेना एक बार, सब मूल्य रिवीजन हो गया है। बारह बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान देकर सुन लो, कम से कम सुन लो अभी ना, तो कुछ ना कुछ लिखी क्या लोगे कि गारंटी के साथ बोलते हैं। अब है दृष्टि निर्वंता। कौन सी है? दृष्टि निर्वंशा। तो दृष्टि निर्वंता कौन सी है? दृष्टि निर्वंता। तो सुनो ध्यान से, कहता है कि जब कोई व्यक्ति
किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र के द्वारा सेकंड के 16वें भाग तक उसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। उसे क्या कहते हैं? इसे इस देखने की सीमा को दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव सेकंड के 16वें भाग तक रहता है। उसके बीच अंतराल में किसी दूसरे वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इस देखने की सीमा को दृष्टि निर्बंधता कहा जाता है। और सुधार से जैसे हम इन लोग को देख रहे हैं, हमको इच्छा किया कि ना ये सब खराब आदमी है, ऐसे कर देते हैं। तो कुछ देरी तक ला एक खनिया में दिखाई देता रहेगा। कितना देर चला? सेकंड के 16वें भाग तक। और ये ऑब्जेक्टिव में डालेगा भी। तो सुनो ध्यान से, दृष्टि निबंधता का जो समय सीमा होता है सेकंड के 16वें भाग 1/16 सेकंड। तो दृष्टि निबंधता का होता है। और अब आते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो एक बार पहले शुरू बताइए हमको, बताइएगा बाबू। प्रिज्म बताइए, प्रिज्म में कितने सतह होता है? प्रिज्म में सतह की संख्या कितना होता है? 7, 5 कंफर्म। चलिए देख लेते हैं अभी। बोलो, ये प्रिज्म है तो प्रिज्म में कितने सतह? 1 2 3 होता है। हाँ 3 होगा। तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। जैसे देख लो, जस्ट लाइक समझ रहेगा। जस्ट लाइक ई प्रिज्म हो गया। देखो ये हो गया प्रिज्म। तो सतह की संख्या देख लो, इसे पुस्तक खुद देखा ऑब्जेक्टिव में सतह की संख्या क्या को बताना? 5 गो। 1 2 3 4 5। तो प्रिज्म में कितने सतह है? 5 गो। आयताकार क्या गो? आयताकार क्या हो रे? 2 गो ना। हाँ क्या गो? 3 गो। अच्छा देखो, तो 1 गो 2 गो अपन है। ये नीचे आयताकार है। तो हाँ ये आयताकार है। तो आयताकार क्या गो? 3 गो। 1 2 3। त्रिभुजाकार क्या गो? 1 2। ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि प्रिज्म में कुल सतह की संख्या क्या गो? 5 गो। आयताकार क्या गो? 3 गो। त्रिभुजाकार क्या गो? 2 गो। कोरी की संख्या क्या? 9 गो। किनारा की संख्या? अरे किनारा की संख्या क्या गो रे? 9 गो। कौन कौन? देखो 1 किनारा है रे, ऐसे रख नहीं सकते हैं। तो 1 2 हो गया। 3 कौन सी? 3 एगो ऐसा हुआ 4। इधर एगो 5। ई कौन चीज? 6। ई कौन चीज? 7। ई 8। ई 9 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो? तो आपसे पूछा कि प्रिज्म में कितने किनारा? 9 को। कितने? 9 को। चलिए आप देखिए, आप कहता है वर्ण विक्षेपण। सुधार से वर्ण विक्षेपण क्या है? कहता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो दूसरी ओर विभिन्न रंगों में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कि बांटने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी विभिन्न रंग में बिखर गया, विभिन्न रंग में बट गया, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। लेकिन इसे पूछेगा स्पेक्ट्रम। पूछेगा कुछ वर्ण पट या स्पेक्ट्रम। तकाना कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो दूसरी ओर जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है उस पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ये कौन कौन है? VIB, GY-OR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, इंडिगो और वायलेट। बैगनी, बैगनी, बैजानी यानी बैगनी, जामुनी और नीला, हरा, पीला, नारंगी और बता चुके इसको हम। तो फिर सुन लीजिए, वर्ण विक्षेपण क्या है? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाते हैं तो दूसरी ओर विभिन्न रंगों में बिखर जाता है या बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और दूसरी जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो दूसरी ओर जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता
है उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ये दोनों एक नाम है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अब आते हैं विचलन कोण। तो देखो भेजे थे आई से, अब पहुंच गया आई से, तो यही नहीं विचलन हुआ रे, यही नहीं विचलन हुआ। यानी अरे किसी को भेजे कि बाबू जाओ सीधे जाओ तो, और वहां से वो अकेले का वो हट्ठा लेकर आओ तो भाग गए नीचे, तो विचलन कितना 90 डिग्री हुआ रे। भेजे थे आई से, भाग गया आई से, यही क्या हो गया? विचलन। क्या हो गया? विचलन। यहाँ हो गया 90 डिग्री। ये हो गया कौन सी? रास्ता था ये वाला, अब भाग गया आई से, ये जो देखो जी विचलन। आपसे पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ऑब्जेक्टिव, फिर ये हो गया डेल्टा भी, आई हो गया डेल्टा आर। क्या हो गया? डेल्टा आर। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका? अच्छा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? सबसे कम? सबसे ज्यादा विचलन किसका? सबसे कम विचलन? और यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा विचलन होता है, देता लाल रंग, लाल विचलन पूछ रहा है तो सबसे कम होगा। और आजकल यही पूछता है, वो जानता है कि पूछेंगे तरंगदैर्घ्य तब मार देगा लाल, ढाई दो तब पूछेगा सबसे ज्यादा विचलन होता है, हमारे ऑप्शन में लाल। ये पढ़ो ना करेगा नीचे बिहार आएगा, मारेगा लाल आंसर सही, आकार कन्फर्म सही। घर आगे पड़ेगा क्या विचलन ना ले गए, इसलिए होशोवास में। आप देखिए इसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण यहाँ से, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर पड़ती है तब प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अरे धूल कण पर प्रकाश पड़ता है ना, तब प्रकाश विभिन्न रंग में क्या होता है? बिखर जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसमें आप समझा से, इसी के कारण खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है, इसी के कारण सूर्य उगते या डूबते समय लाल दिखाई देता है, देखा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और जब पूछा जाती प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण लिखे 3 गो, कहना कि खतरे का सिग्नल लाल होना, सूर्य उगते या डूबते समय लाल प्रतीत होना, और बोलो आसमान का रंग नीला प्रतीत होना। एक क्वेश्चन बताओ ऑब्जेक्टिव, बोलो व्यक्ति अंतरिक्ष से आसमान को देखेगा तो कैसे दिखाई देगा? जानते हैं कि आड़ी बाड़ी बता देगा, ये बता आड़ी बाड़ी में लेकर ही बता देगा इसको, बता देगा। नहीं बताएगा तो क्या बताएगा? हम क्या वजह से तो अरे समझ रहेगा। तो अंतरिक्ष से आसमान देखोगे तो काला, लेकिन तुमको कहेगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने तक कैसा? बोलो समझ लो आगे नहीं। अंतरिक्ष देखो, ये पृथ्वी, ये हो गया अंतरिक्ष, ये हो गया आसमान, और यहाँ से कोई छोटिया ले ले, छोटिया ले ले तो कुछ नहीं करता, ऊपर नीचे। अब सुनीता भी किया था रे, अब बोलो ये देख रही है तीन सूत्र कहा रे, अब बोलो ऊपर, अगर ऊपर देखेगा आसमान को तो कैसा? आप पृथ्वी देखेगा तो नीला, कौन रे काला। इस टेंशन में कुछ बोलते हो नीला, नीला वही देखो, इसको नीला बोलिए, नीला चलो नीला है। तो पृथ्वी से अगर अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति जो है आसमान को देखेगा तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित, प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होती है, कि वहाँ धूलकण है रे, अंतरिक्ष से ऊपर धूलकण नहीं हो, तब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। तब नहीं होगा तो बैगनी ज्यादा बिखरेगा नहीं, उसमें नीला दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से नीचे देखेगा तो उसमें प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना घटित होगा, क्योंकि धूल का नीचे है ना, और जब घटना घटित होगा इसीलिए आसमान से देखेगा ऊपर से तो नीचे जो पृथ्वी है नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। और इसका रीजन और भी है, पृथ्वी से ऊपर देखता है तो
बोलो पृथ्वी पर अधिकांशतः मात्रा में कौन सी है? जल है। मतलब 3 भाग में जल है, इसलिए जल की उपस्थिति के कारण भी इसको नीला ग्रह बोलते हैं। और सुन लो, बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति नीला रंग का अंगूठी मार ले तो कहना कहा पृथ्वी घेर ले, यही पंडित यही करते हैं। पंडित जी देखे पत्थर आदि पोथी पढ़ लिए, कहा कि इसको पृथ्वी ग्रह घेर ले, कहा कि लीजिए नीला अंगूठी पहन लीजिए, नीला अंगूठी पहना दिया तो नीला ग्रह खत्म हो गया। अगर किसी को शनि ग्रह घेर लेता काला कारी, शनि ग्रह को यानी कहता है कि शनि भगवान को काला चीज पसंद होता है, इसीलिए शनिवार को कोई बाल नहीं कटाता है। अब बोलो, अब इस सब का पसंद कौन सी है? गोलगप्पा। इस सब गोलगप्पा पसंद होता है। हम गोलगप्पा लाके हम बना के फोड़ते रहे ताकि काला पर खा रही ना कह रे। तो यही बात है, शनि भगवान को काला पसंद है और तू काला बाल काटे गिरा रहा, कहा कि तू कर गिरे ना ग्रुप रौदी आ भाइयों। इसीलिए शनिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए। अगर कि अरे अगर कोई ब्लू अंगूठी पहन ले तो पृथ्वी ग्रह घेर ले, काला पहन ले तो शनि ग्रह, अगर कोई लाल पहन ले तो मंगल ग्रह, अगर कोई उजला पहन ले तो बुध ग्रह। समझ गया ना? ये ज्योग्राफी में पढ़ना है। इसको बता, सब ग्रह बता देंगे कि इसमें सब अंगूठी पहनता है तो कौन ग्रह घेर ले है। तू खाली अंगूठी देखो लगेगा। अब देखो रे, अब थोड़ा अब देखो ध्यान सुनो, अभी हम भी था गया लगता है। अब देखो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? सुधा से कहता है जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी कण से गुजारते हैं उसका पथ दिखाई देता है। अरे शांत रहो पहले, अरे पीछे जब ध्यान से। टिंडल प्रभाव क्या है भी पूछते रहता है। जब प्रकाश को कोलाइडी कण से गुजारते हैं इसका पथ दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे किसी अंधेरा वाला रूम में कहीं भूरकी खुला होगा, यानी कहीं वेंटिलेटर होगा तो उससे लाइट टॉर्च ऐसा आता है, देखा है सामने, अब लगता है कि धूल का तैर रहा है, देखा है। उसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडला वैज्ञानिक था वही बताए थे, यानी हाँ टिंडल वैज्ञानिक, टिंडल वैज्ञानिक का नाम है, वही बताया था कि देखिए जब प्रकाश को कोलाइडी कण से गुजारते हैं उसका पथ दिखाई देता है, इसीलिए कहते हैं टिंडल प्रभाव। वो अपने नियमों पर दे दिया। अब आते हैं इंद्रधनुष। इस चैप्टर के अंतिम की चल गए हैं। इंद्रधनुष ध्यान से। इंद्रधनुष क्या है? तो वर्षा के जल के बूंद में जब प्रकाश की किरण पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश की किरण पड़ती है उसमें वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण प्रकाश विभिन्न रंग में बिखर जाती है और इस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखना जहां पानी पड़ना शुरू होगा तो ऐसा आकृति का बन जाएगा। अब ऐसा वैज्ञानिक देखा तो कहा कि ये कौची बन गया, कि वर्षा से ठीक पहले बन गया था। बोलो ऑटोमेटिक है कि वर्षा पड़ रहा है और ओकरा पर सूर्य उग गया तो वर्षा कौची करेगा, पति सूर्य का प्रकाश हीट होता है, गर्म करके पानी को सुखा देगा। इसीलिए गांव घर में बोलता है कि पंचसोखा है। पंचसोखा नहीं है, एक प्रभाव है इंद्रधनुष से। वर्षा का वर्ण विक्षेपण कर होता है, लेकिन पंचसोखा नहीं है। हाँ पंचसोखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप पानी लटकल है बूंदा और ओकरा पर मार दिया लाइट प्रकाश, हीट प्रकाश मार दिया तो पानी सूखेगा ना रे, फिर बाष्प बन जाएगा। अब बाष्प बन जाए तो वर्षा नहीं होगा, इसीलिए इसको कहता है पंचसोखा कहता है गाँव घर में। पंचसोखा नहीं, इंद्रधनुष है। और ये आकृति का बना तब वैज्ञानिक लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों बनता है, और भी तो आकृति बन सकता है। तो कहा कि ऐसा क्यों बना, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के कारण एक लाइन में मुड़ गया है। तो इस घटना के कारण तो कहा कि वर्षा का देवता कौन होता है, इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान के पास धनुष होता है। तो कहा कि देखिए वर्षा पड़ने वाला था लेकिन इंद्र भगवान धनुष तान दिए, इसीलिए वर्षा नहीं होगा। धनुष आकृति क्या है देखो तो, इसीलिए बाकी पंचसोखा को हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। बहुत सारे तो पता नहीं इंद्रधनुष का इसको बोलते हैं। तो
तो ये वर्षा का देवता है इंद्र भगवान, इसलिए बोला इसको इंद्र धनुष। और इन धनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीय के। अगर वर्षा के जल में प्रकाश है, प्रकाश के जल वर्षा के जल में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऑब्जेक्टिव लोग पूछ सकते हैं, एक बार पूछ ले कि बोलिए प्राथमिक इंधनुष में प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है? तो 2 बार। और अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार? 1 बार। कितने बार? 1 बार। तो वर्षा के जल में प्रकाश का अपवर्तन 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार। तो कैसा इंधनुष बनेगा? प्राथमिक। कैसा बनेगा? प्राथमिक। ऊपर में लाल और नीचे में बैगनी, नीचे में बैगनी। और एक बार 12th में इसमें पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, इसी में पूछा 12th में, फिजिक्स में पूछा कि वर्षा थी इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ग विक्षेपण की घटना के कारण, प्रकीर्णन के कारण, और एक आदू दे दिया होगा व्यतिकरण के कारण। तो वर्ग विक्षेपण हो रहा है क्योंकि लाल ऊपर बैगनी नीचे, तो वर्ग विक्षेपण होगी, वर्ग विक्षेपण हो गया। और बहुत सारे देखे टीचर के पास देखे, यूट्यूब पर देखे, हमें देखे कुछ तू मारवारा कुछ प्रकाश के प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन होगा वो अधूल का रूप है नहीं। यहाँ क्या होगा? वर्ग विक्षेपण। यहाँ लाल और बैगनी का इस्तेमाल हो गया, वर्ग विक्षेपण चलता है। तो सुने ध्यान से, तो यहाँ पूछेगा कि धनुष निर्माण होने का कारण कौन है? प्रकीर्णन की वर्ग विक्षेपण। तो वर्ग विक्षेपण भाग जाएगा वहां से। तो वर्ग विक्षेपण के कारण होता है। और ऊपर लाल नीचे बैगनी, तो कौन हो गया? प्राथमिक। और ऊपर बैगनी और नीचे लाल, तो कौन हो जाएगा? द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। इसमें प्रकाश का अपवर्तन 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार। इसमें प्रकाश का अपवर्तन कितने बार? 2 बार। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार? 2 बार। यह 2 बार होता है। इसमें 2 बार और इसमें 1-2 बार, यानी 2 और 1 बार। तो हो गया इंद्रधनुष के बारे में। अब एक क्वेश्चन बता दो, हम पूछते देखने पर। बोलो इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? चाप के आकार का, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, कैसा होता है? कैसा रे? चाप के आकार रे। अगर हम जानते हैं बोलना चलेगा, देख रहा है ना? तो गोलाकार होता है। कहा कि सर दिखाई नहीं कर देता, तो दिखाई इसलिए दिखा देता है क्योंकि ये कॉपी है। अरे देखो ये कॉपी है, तो ऐसे है। अभी अपना तो दिखाई दे रहा, तो कौन सी कलम आधे तन्नी कौन कलम है, झक्कल है। तू यहाँ खड़ा बैठा है, तो पृथ्वी में बैठा है, तो पृथ्वी पर देखेगा आधे भाग देखता हम लोग। बनता है कौन सी? गोलाकार बनता है, लेकिन दिखाई देता है कौन सी? आधा। इसलिए चाप के आकार में दिखाई देता है। लेकिन पूछेगा आप क्वेश्चन में, ये पूछेगा दम हाथ, ये पूछने का संभावना रहता है हार में, क्योंकि इन दोनों पढ़ना होता है, इंटरमीडिएट दोनों में होता है। तो बोलो पूछेगा कि इन धनुष का आकार कैसा होता है? चाप के आकार के नहीं, गोलाकार। कैसा हो जाएगा? गोलाकार होता है। अब जान किसी बोल में करेगा, इसलिए मोना को छोड़ दिए थे। देखो ध्यान से, आप बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बड़ी घुमाएगा तो पूछेगा कुछ कि एक व्यक्ति, अच्छा बोलो, इन धनुष सूर्य के दिशा में बनेगा कि विपरीत बनेगा? कैसा बनेगा रे? इन धनुष जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अच्छा बोलो, एक लड़की है या एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का सुबह के 8 बजे इन धनुष देख रहा है, तो किस दिशा में बना होगा? बोलो, इन धनुष देख रहा है सुबह के 8 बजे, तो इन धनुष कैसे बना होगा? पश्चिम बना होगा, पूर्व में सूर्य होगा। हाँ बता वो चाह रहे हैं, हमारा बतोगरा पहुंचे वाले थे। अगर एक बूढ़ा आदमी सुबह के 4 से शाम के 4 बजे इन धनुष देख रहा है, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? उसमें बोलो, एक व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति है। अब कहेंगे बूढ़ा व्यक्ति से जमाना है बूढ़ा रहे, लेकिन हम जान बुझ के बोलते हैं क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए। एक बूढ़ा व्यक्ति शाम के 4 बजे इन धनुष देख रहा है, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? किस दिशा में? तो उत्तर रे। अरे सूर्य शाम के क्यों करने होगा? पश्चिम, तो बने करे तो देखेगा इसी ना, बने करे हाथ चलो हो गया दक्षिणा। एक लड़की है जो दोपहर के 12 बजे इन धनुष देख रही है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा?
एक लड़की जो है दोपहर के 12 बजे इधर देख रही है, तो बायां हाथ किधर होगा? बोलो जमीन पर। तो सुन लो, लड़की लोग का दिमाग कहाँ होता है? अगर दिमाग होता ईंधन से बनता है तो कौन देखेगा? 12 बजे ईंधन से बनवे नहीं करता, तो देखेगा कौन सी? पगली है आप। चलिए चलो देखो, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देख लिए कौन सी? 3 चैप्टर देख लिए। चौथा कौन सी है? विद्युत धारा। सुन ध्यान से, विद्युत धारा क्या है? तो आवेशों के निरंतर प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बता देखिए, तो आवेशों के निरंतर प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।